पहले मेरा फोन काट दिया और अब फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। अभी बताती हूँ उसे, इसकी माँ को कॉल करती हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, राजू से बात करनी थी, क्या वो घर पे है? हाँ घर पर है। तो तुम कौन बोल रही हो, क्या काम है? वो मेरा घर पेंट कर रहा था, आधा अधूरा काम बीच में ही छोड़ के चला गया और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये भी ना दिन प्रतिदिन कामचोर हो गया है। ए राजू, हाँ मर गया लड़का, सुनता नहीं है। क्या हुआ? तेरा फोन है, पकड़। हेलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कोई भी काम आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाते हैं। तुम आके पूरा करोगे या मैं आऊंगा? तुम क्यों आओगी? मैं आता हूँ। जल्दी आओ। माँ एक कप चाय बना दो ना यार, सर फटा जा रहा है यार मेरा। एक कप चाय बना दो। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। राजू, पेंटिंग पूरी करें? हमें आपकी कोई पेंटिंग नहीं बनानी है। हमारी नहीं बनाओगे तो किसकी बनाओगे? किसकी बनानी है किसकी नहीं, लेकिन आपकी तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। भैया लाओ, तो ये हमारे पैसे हैं। 4,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो राजू ने जो डायग्राम बनाया था वो कॉलेज में मैंने मेरे दोस्तों को दिया और सबने 1,000 रुपए करके मुझे दिया। कल और भी मिलेंगे। मतलब तुम उस चोमू से फ्री में डायग्राम बनवाकर पैसा कमाती हो? हाँ ऐसा ही है। तब तो तेरी कमाई का आधा हिस्सा मेरा। नहीं तो क्या? नहीं तो हम उस चोमू को बता देंगे कि तुम उससे फ्री में डायग्राम बनवाकर अपने कॉलेज में बेचती हो और पैसा कमाती हो। अच्छा बेटा, अगर तुमने चोमू के बारे में सबको बताया ना तो हम भी सबको बता देंगे भाभी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। चल डर मत, जितना दे रही हूँ उतने में खुश रह, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाई है तू मेरा। अरे राजू, अरे काहे आप अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कोई ऐसे ही अपने आप को कष्ट नहीं देता। क्या हुआ बताओ? संजू भैया बता रहे थे आप किसी आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो। ले रहे थे, लेकिन अब शायद वो मेरा सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। क्यों पूरा नहीं होगा? उस कंपटीशन में मुझे एक न्यूड लड़की की पेंटिंग बनानी है। जीतने वाले को पूरा 1 लाख का इनाम मिलेगा। ओह, 1 लाख का इनाम? हाँ, और देखना ये इनाम हम ही जीतेंगे, मगर उसके लिए हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमसे एक न्यूड पेंटिंग बनवा सके। हम बनवाएंगे वो पेंटिंग आपके लिए। तुम सच कह रही हो? हाँ, हम बनवाएंगे, अभी बनवाएंगे। वाह देवर जी, क्या डायग्राम बना रहे हैं। भाभी वो मीना डायग्राम बनवाने आई थी हमारे पास। काफी अच्छा डायग्राम है, बनाइए। रुक क्यों गए? हम भी तो देखें डायग्राम कैसे बनता है। अरे अरे अरे, डायग्राम तो बनवाते जाइए। क्या देवर जी,
बहुत खतरनाक डायग्राम बनाते हैं आप। चलिए, डायग्राम तो आधा रह गया, पेंटिंग पूरी कर लें। रहने दीजिए भाभी, अब आपको निर्वस्त्र होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? पेंटिंग नहीं बनाओगे? नहीं, जिसकी पेंटिंग बनानी है हमें वो लड़की मिल चुकी। कदराया शरीर, सांवली रंगत और नैन नक्श बिल्कुल गांव की लड़की की जैसे, जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। लो जी, हो गया ना सही अब? हाँ, पिंकी की चाट ले लो, अब सही है। वैसे कितने में खुलती है पेंटिंग की दुकान? ज्यादा कुछ नहीं लगता है, एक रेंट की दुकान, कुछ पेंट और ब्रश। वैसे आप ये सब काहे पूछ रही हो? अरे नहीं, आपको भी ये धंधा बंद करके पेंट की दुकान खोलनी है क्या? मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सोच रही हूँ। कम से कम चौराहे पे जाके रोज खड़ा तो नहीं रहना पड़ेगा, दुकान खुल जाएगी तो। हो, समझा। राजू भैया के लिए खोल रही है ना ये दुकान? लेकिन घर दुकान पेंट करने वाला बंदा ये कलाकारी कहाँ कर पाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब तुम्हारे ही घर में पेंटिंग बनानी पड़ेगी। क्यों? मेरे घर में क्यों? क्यों? तुम्हारे घर में क्या परेशानी है? भाभी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाभी ही है। मैं नहीं चाहता जब तक ये पेंटिंग बने नहीं ना, इसे कोई देखे। फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया यहाँ पे आके। तुम्हारी पेंटिंग यहाँ सबसे सेफ रहेगी और किसी को दिखेगा भी नहीं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अच्छा, और संजू, वो तो ये जरूर देखेगा ना? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, भैया सारा दिन काम करते हैं और फिर रात में आके अपने कमरे में चैन से सो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। फिर तो ठीक है, चलो तैयारी करते हैं। भाभी, राजू है क्या? राजू तो घर पे नहीं है, उससे कोई काम था? वो हमें एक डायग्राम बनवाना था। क्या बात है, आजकल बहुत डायग्राम बनवाए जा रहे हैं। वो एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए। एग्जाम चल रहा है या कुछ और चल रहा है? क्या मतलब? इसे एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकल कहते हैं। कैसे मिला ये वीडियो आपको? जब तुम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे ना, तो ये अनमोल पल हमने अपने फोन में कैद कर लिए थे। भाभी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, पर तब पेंटिंग बनाते वक्त हम खुद को रोक नहीं पाए। पहले खुद को नहीं रोक पाई, अब तो खुद को रोक सकती हो। राजू से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे। भाभी, एक पुराने फिल्म में कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। और अगर आपने सबको बता दिया तो हम भी सबको बता देंगे कि आपका मेरे भैया के साथ चक्कर चल रहा है। जानती थी कि तुम यही कहोगी, और ये भी जानती थी कि तुम्हारी बात पर
कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कोई भरोसा मेरी बातों पे? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत है। आखिरी बार कह रहे हैं, पहली गलती तो हमने माफ कर दी, दोबारा ऐसी गलती करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारी कॉलेज का हर स्टूडेंट देखेगा। अब चाहिए छोड़ के आए? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं हम। राजू, फाड़ के फेंक दो वो पेंटिंग। हैं? क्या बोला तुमने? फाड़ के फेंक दो वो पेंटिंग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोले जा रही हो? 5 घंटे लगाकर वो पेंटिंग बनाई, अब कह रही हो फाड़ के फेंक दो उसको। हमने कह दिया ना, पेंटिंग नहीं बनेगी। फाड़ दो वो पेंटिंग को, हमें नहीं चाहिए कोई पेंटिंग। अगर तुम्हारी ये जिद है ना तो मेरी बात सुन लो, पेंटिंग नहीं फटेगी मतलब नहीं फटेगी। हमारी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है उसके कारण। देखो राजू, तुमने अगर वो पेंटिंग नहीं फाड़ी ना तो गांव में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। बदनामी मतलब देखी किसने वो पेंटिंग, तो बदनामी होगी कैसे? देखो राजू, तुमने अगर वो पेंटिंग नहीं फाड़ी तो भाभी वो वीडियो सबको दिखा देंगी और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।